आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ज्योमेट्री के, जो कि हेल्पफुल होंगे हमारे एसएससी सीजीएल एग्जाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पर ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो एक बार अपने इस स्क्रीन पर देखें। तो जैसा कि आप सभी ने क्वेश्चन देख लिया होगा और आप एक बार खुद इसे ट्राई भी करें, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें क्या है कि BO यानी BO और OF यानी BO और OF का रेशियो दिया है 17:10, ठीक है, दे दिया है। और BD और DC का रेशियो दिया है आपका BD/DC यानी 4:5 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि AO/OD बता दो क्या होगा, यानी AO और OD का रेशियो क्या होगा, AF/FC क्या होगा, यानी AF/FC क्या होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF यानी ABF का एरिया और BFC के एरिया का रेशियो क्या होगा। 3 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में आपका एक ट्रायंगल ABC है जिसमें कि ये BQ एक लाइन सेगमेंट है। देखो ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को हम सेबियन बोलते हैं। सेबियन क्या होता है आप थोड़ा समझ लो। जैसे कोई अगर ट्रायंगल आप खींचते हो तो ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से, जैसे ये वर्टेक्स से इसे लाइन सेगमेंट डाल दिया अब सामने वाले साइड पे, तो ये सेबियन कहलाएगा। तो सेबियन में क्या हो सकता है कि यह कभी मीडियन भी सेबियन कहलाएगा, मीडियन को भी हम सेबियन बोलते हैं, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो या एंगल बाइसेक्टर हो वो भी सेबियन कहलाएगा, ठीक है। या एल्टीट्यूड्स हो, एल्टीट्यूड मतलब जस्ट परपेंडिकुलर है सो ये भी सेबियन कहलाएगा। तो सेबियन एक लाइन सेगमेंट है जो हम वर्टेक्स से, ट्रायंगल के वर्टेक्स से शीर्ष बिंदु से सामने वाले साइड पे हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो ये भी सेबियन होगा आपका, ऐसे ये भी सेबियन होगा, ठीक है। बातें क्लियर? तो यहाँ पर ये PC और BQ सेबियन है, जिसमें कि ये BOC का एरिया है 20 दिया है और इसका एरिया आपका 10 दिया है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका एरिया आपका 16 दिया है यानी 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है इस ट्रायंगल ABC का एरिया बताओ और इस शेडेड पोर्शन का, जो ये शेडेड पोर्शन है यानी आप जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया पूछा है, इसका एरिया बता दो, ठीक है। तो हम इन क्वेश्चनों को करेंगे लेकिन कुछ अलग कंसेप्ट जानेंगे कैसे हम इन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व करें और जल्दी, ठीक है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे एक नए कंसेप्ट से जिसका नाम होगा मास पॉइंट ज्योमेट्री। उसमें होता है क्या है कि अगर आप प्रैक्टिकली बस समझना चाहो, जैसे कि आपको मान लें कि यहाँ पर बीच में कोई बैलेंस करने वाला चीज़ है और यहाँ पर कोई चीज़ है। अगर मान लो यहाँ पर 4 kg का कोई लड़का बैठा है और यहाँ पे 2 kg की लड़की बैठी है, ठीक है। अब इनको हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे हो सकता है? तो आप बोलोगे 2 kg का है तो इसकी दूरी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो ये बैलेंस होगा। और इसकी दूरी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम का मतलब कम होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो देखो ये है बैलेंस पॉइंट, यानी ये दोनों साइड में क्या करेगा? बैलेंस करना चाहेगा। तो ये वाला 4 kg का है और ये वाला 2 kg का, तो इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? 4 kg होनी चाहिए। इसको यहाँ पर बैठाना चाहिए, 4 मीटर की दूरी होनी चाहिए, और इसकी कितनी दूरी होनी चाहिए? 2 मीटर की दूरी, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। क्योंकि देखो जैसे कि बच्चे बैलेंस झूले पे से बैलेंस करते हैं बैठ के, तो यहाँ पे कोई बच्चा हैवी है, ठीक है, तो उसको पास में ज़्यादा बैठाते हैं कि वो हल्के वाला बच्चा दूर बैठ के भी बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो वही कहानी है। जैसे अगर मास यहाँ पर मान लो 2 kg का बच्चा बैठ रहा है और यहाँ पर 4 kg का है, तो जस्ट 2 का हम यहाँ पर बोल देंगे 2 मीटर ऐसे होगा और 4 का 4 मीटर यहाँ पर, तो ये बैलेंस हो जाएगा। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है। अगर आप फिजिक्स पकड़े होगे तो फिजिक्स में भी आता है टार क्यू, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वैसे भी कहानी यहाँ पर आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो हमें बस ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये आखिर है क्या। जैसे अगर मैं बोल दूँ आपसे कि अगर यहाँ पर आपका मान लीजिए बैलेंस करने वाला है और ये 2 मीटर का दूरी है और ये 3 मीटर का दूरी है, तो किस kg के बच्चे को बैठाओगे तो बैलेंस हो जाएगा? तो बहुत से आंसर होंगे आपके। यहाँ पर 3 मीटर है तो 3 मीटर यानी 3 kg का बच्चा यहाँ पर बैठा दो। 2 मीटर है तो यहाँ पे क्या बोलोगे? 2 kg का बच्चा बैठा दो। सिर्फ 3 2 ही आंसर नहीं होंगे, बहुत आंसर होंगे। यहाँ पर 9 kg बोल सकते हो, 3 3 जा 9, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 3 3 जा 9 किया तो इसको भी करना पड़ेगा, 2 3 जा 6 kg का बच्चा बैठा दो। चेक कर लो 6 kg का जैसे बैठा, 6 3 जा 18 kg यहाँ पर, फिर 9 2 जा 18, बैलेंस हो गया कि नहीं? तो देखो ये 9 ये 6, तो ये बीच में क्या होता है कि इनको बैलेंस करके लिखते हैं। जैसे 3 2 कितना हो गया? 5 kg, यानी नेट इफेक्ट क्या होगा? बीच में 5 kg का पड़ेगा, ठीक है। इतनी बातें आपको सेंस करनी है अभी, ठीक है, फिलहाल में, यानी 5 kg यहाँ पर उसको मतलब कि अन एवरेज पड़ेगा, ठीक है। बातें क्लियर? तो आपको ये जानना था। इसी प्रकार हम इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे इस ट्रायंगल में भी, ठीक है। तो ट्रायंगल में कैसे यूज करेंगे वो हम समझ लेते हैं। जैसे आप देखो एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हमें ज़्यादातर सेबियंस को देखना है। सेबियंस होगा तभी हम ये सॉल्व करेंगे, नहीं तो उस समय कुछ अलग कंसेप्ट लगेगा, उसको हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए आपका ये रहा, ये सेबियंस है, ये भी एक सेबियन है, ये भी एक सेबियन है, ये भी एक सेबियन है, ठीक है।
बातें क्लियर। अगर मैं बोल दूँ आपसे कि यहाँ पर है आपका 1:2 और ये है 3:4, ठीक है, ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट्स है, ये 3 पार्ट है, ये 4 पार्ट है, ठीक है, ऐसे मैंने बोल दिया। अभी फिगर सब समझ जाइएगा, फिगर थोड़ा आगे पीछे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूँ कि आपको बताना है ये वाला रेशियो क्या होगा और ये वाला रेशियो क्या होगा, ठीक है, तो हम कैसे सोचेंगे, ठीक है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी आपने ये समझा कि हम बैलेंस कर रहे थे, तो इसमें भी वही कहानी होगा। तो देखो यहाँ पर हमारा एक बैलेंस पॉइंट होगा, ठीक है, तो ये आपका 2 है और ये 1 है, ठीक है, ये 4 है, ये 3 है। अगर इस फिगर को आपको समझ नहीं आता, एक और फिगर हम समझते हैं जो थोड़ा इससे ईजी हो, ऐसे दे दिया, ठीक है, ये 4 का है, ये 5 का, ये 6 का, ये 4 का, ठीक है, ऐसे दे दिया। तब हमें बताना है ये वाला क्या होगा और ये वाला क्या होगा, तब क्या करेंगे हम, ठीक है। ये सब सेबियंस है, सेबियंस मतलब वर्टेक्स से आने वाली लाइन है, ध्यान देना है, वर्टेक्स से आने वाली लाइन के लिए कंसेप्ट हो रहा है अभी फिलहाल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो ये ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसा है, तो देखो ये वाला जो पॉइंट्स है ना, ये एक तरह से इस तरह हो जाएगा, ये बैलेंस करने वाला, ठीक है। तो इस पॉइंट्स पे हमें क्या लाना पड़ेगा, मासेस, ठीक है। तो मासेस कैसे लाएंगे, तो मैंने बोला था कि इसके ये बगल में है तो बगल वाले को नहीं लेंगे, जस्ट इसको छोड़ के लेंगे, यानी 4 को लेंगे और इसको क्या करेंगे, 5 को छोड़ के इसको लेंगे। तो देखो दोनों मीटर क्या है, 4-4 मीटर का है, तो हम यहाँ पर मास कितना दिखा देंगे, 4 kg का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर ये अलग होता, ये 3 होता, ये 4 होता, तो उस समय हम एलसीएम लेते, 3-4 का 12 kg, यहाँ पे कितना दिखाते हैं, 12 kg दिखाते हैं, ठीक है, बातें क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पर बोला था, अगर मान लो ये 3 मीटर की दूरी है तो यहाँ पर बच्चा कितने का होगा, 3 kg का बैठेगा। ये 2 मीटर की दूरी है तो यहाँ पर बच्चा कितने का बैठेगा, 2 kg का। हमने फिर ऊपर भी बोला कि 9 kg का हो सकता है, क्योंकि 3 3 जा 9, तो तुम भी क्या कर दो, 2 3 जा 6 kg का बच्चा। तो ऐसे बहुत से आंसर हो जाएंगे, kg बढ़ाते जाएंगे हम लोग अमाउंट में, ठीक है। लेकिन एक कांस्टेंट फैक्टर से देखो, 6 3 18, तो 2 9 18 हो रहा है कि नहीं, यानी ये मेंटेन होना चाहिए। मोमेंट ऑफ फोर्स परपेंड, आप पढ़े होगे फिजिक्स में, थोड़ा सा आता है मोमेंट ऑफ फोर्स, उसकी जानकारी यहाँ पर थोड़ा एनालाइज करना है। यहाँ पर 4 kg हो गया, ठीक है, बातें क्लियर। हमें ये बताना है इनका रेशियो क्या होगा, ठीक है, प्रैक्टिकली हम समझ रहे हैं, यानी ये 4, ये भी 4, ठीक है, बातें क्लियर। अब देखो एक चीज़ कि ये वाला 4 दे दिया, तो ये वाला जो लेंथ है ना, ये 5, तो 5 कहाँ देगा, यहाँ पर देगा, क्योंकि ये भी तो एक है ऐसा जिस पे हम बैलेंस कर रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये वाला लेंथ कितने का, 5 का, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 5 का होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब ये आपका 4 kg, ये 5 kg है, ठीक है, राउंड मार दीजिए आप इसको। अब देखो ये 4 kg आ गया, ये वाला क्या होगा आपका, ये वाला यहाँ पे है 6 मीटर का, सॉरी 6 मीटर का है मान लो, ठीक है, 6 की दूरी है, तो ये वाला 6 किसको देगा, इसको देगा, क्योंकि जस्ट यहाँ से हम ऐसे जाते हैं, मैंने यहाँ पर बताया था आपको, 2 है तो यहाँ पर 2 kg दिखाते हैं, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो ये 6 है तो 6 kg में इधर चला जाएगा, ये लेंथ है, एक तरह से ये kg आ गया, ठीक है। हमें बताना है क्या, हमें ये बताना है, तो ठीक है। अब देखो जैसे ये बीच वाला क्या होगा, ये भी बीच वाला एक बैलेंस पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि देखो जहाँ जहाँ पर वर्टेक्स है जनरली वो बैलेंस पॉइंट है, जहाँ पर बैलेंस मतलब बीच वाला हिस्सा है, ऐसे वाला, ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर होगा, तो देखो ये 5 है, ये 4 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 kg, ठीक है, बातें क्लियर। 5 4 9 जोड़ के हम लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखो 6 4 10 kg, कितना हो गया, 10 kg, ठीक है, बीच में ही 10 kg आपका होगा, यहाँ पर 9 kg, क्योंकि ये बीच में ही सभी मासेस बैलेंस होगी, 5 4 9, यानी यहाँ पे सेंटर्ड होगा, सेंटर, जैसे सेंटर ऑफ मास बोलते हैं कि एक ही किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से सभी मासें लगती हैं कि वहाँ से हो रही हैं, ठीक है। तो यही होगा कहानी, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 kg, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 4 10 kg, ठीक है। यहाँ तक हमें बातें क्लियर होगी। हमें बताना है क्या है, इसका रेशियो और इसका रेशियो। अब देखो तो यहाँ पर आपका ये 4 kg, तो ये 4 kg किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा। अब इसका निकालना है, यानी ये कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पे भी क्या है, ये एक तरह से बीच वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 5 11, कितना kg, 11 kg। तो ये 11 kg है, तो 11 किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, 11 इसको मिल गया, यहाँ पर 4 था तो 4 इसको मिल गया, आगे कि नहीं, 11:4, 11:4। इसी प्रकार आप इसको बताना है, इसको तो देखो यहाँ पर 9 kg है, तो 9 इसको हिस्सा मिल जाएगा और 6 इसको हिस्सा मिल जाएगा, 6 यहाँ पर था तो 6 हिस्सा इसको मिल जाएगा, और 9 है तो 9 हिस्सा इसको मिल जाएगा। अगर आपको अगले दिन मान लो ये बताना हो, ये और ये, तो देखो यहाँ पे 6 है तो 6 हिस्सा इसको मिल जाएगा और 5 हिस्सा इसको मिल जाएगा, बातें क्लियर, ठीक है। तो अभी तक फिगर में हमने क्या जाना कि जो ये बीच वाले पॉइंट्स होते हैं ना, ये एक बैलेंसिंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 4 2 कितना हो रहा था, तो 6 kg यहाँ पर बीच में होगा, मैंने यहाँ पर बताया था 5 kg, ठीक है। अब ये चेंज भी हो सकता है, कैसे चेंज होगा, अगर मान लो यहाँ पर 4 kg करते हो, यानी 2 दूनी के 4 करते हो, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 करोगे, तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12 kg, ठीक है। तो वो कंडीशनल होगा, हम जानेंगे कब चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में चीज़ें आई होंगी।
ये बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ पर जोड़ के लिखते हैं, यहाँ पर भी जोड़ के, क्योंकि देखो ये साइड साइड वाले मासेस हैं हम जो रख रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी कहानी होगी, आप अगर ध्यान से समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो। टी के आकार का यहाँ पर मासेस रख रहे हैं, यहाँ पर मासेस रख रहे हैं, M1 मास है, यहाँ पर M2 मास है, इनको जोड़ के यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। वही कहानी यहाँ पर है। और ये मान लो ये 2 का लेंथ है, ये 3 का, तो मास कितने का, 3 का होगा, 2 का होगा। और भी अगले दिन तितली का हो सकता है, तो यहाँ पर 2 3 6 हो सकता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मास यहाँ पर चेंज होता रहेगा, बस वही कहानी है यहाँ पर, आपको समझना है। और ये बात याद रखनी है कि जो कंसेप्ट मैं लगा रहा हूँ ये भी फिलहाल मैं सेवियंस के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। अगले दिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आता है, ऐसे लाइन कर दे, तो वहाँ पर ये कंसेप्ट तो लगेगा लेकिन थोड़ा अलग लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, उसको भी हम जानेंगे, ठीक है, किसी एक नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आपने इतनी बातें समझा, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 17 है या 10 है, तो देखो ये वर्टेक्स, ठीक है, जो ये बी है, यहीं पर मासेस आएंगे, ठीक है। तो मासेस कैसे आएंगे, तो यहाँ पर देखो ये 10 है और ये वाला 5 है, यानी ये इसको देगा। अब ये समझना जरूरी है कि हम कहाँ से क्वेश्चन को चालू करेंगे, ये भी जानना जरूरी है। तो जिस वर्टेक्स के अबाउट लेंथ वगैरह ज़्यादा भीड़ में दिखते हो, देखो ये लेंथ दिख रहा है कि नहीं, यानी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है लेंथों की, यहाँ पे 17 है और 4 है, यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका मतलब इसी को हम सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो किस स्केल पे सॉल्व करेंगे, तो ये देख रहे हो यहाँ पर है, तो इसका दूर वाला होगा 10 और 5, तो 10 और 5 दो नंबर आ गए, तो इनका कॉमन नंबर लेना पड़ेगा। तो 10 और 5 का एलसीएम कितना आता है 10, तो यहाँ पर कितना मास लेंगे 10 kg, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, कॉमन लेते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारा इक्वल था, जैसे यहाँ पे 4 था, यहाँ पर 4 था, ठीक है। तो हमने सीधे क्या ले लिया था 4 kg ले लिया था, ठीक है। बातें क्लियर होंगी आपको। जैसे यहाँ पर मेरा 4 था और यहाँ पे 4 था, तो मैंने 4 सीधे ले लिया था। यहाँ पर अलग है तो एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है नहीं। यहाँ पर बी पे कितना हो गया 10 kg, ठीक है। अब देखिए बी पे 10 kg हो गया आपका, देखो ये 5 दूनी 10, कितना हो गया 10, तो यानी 2 गुना करने पे 10 आया, ठीक है। तो ये वाला जो 4 का हिस्सा है यहाँ पे कितना मास देगा, 4 दूनी 8 kg देगा, कितना देगा 8 kg का देगा, ठीक है। अब कैसे आप समझ रहे हो, तो आपको समझ में आना चाहिए। देखो ये 10 kg किसके लिए, बी के लिए, तो 10 चौके 40, तो 5 में किसका गुणन करेंगे तो ये 40 होगा, 5 8 40, क्योंकि यही तो बैलेंसिंग पॉइंट होगा, यही ऐसे आपका बैलेंसिंग पॉइंट होगा जो अभी फिलहाल में आप ऐसे पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, कितना kg हो गया 18 kg का यहाँ पर मास टोटल इकट्ठा हो गया, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। अब देखिए अब हमें निकालना क्या है AO बाई OD, यानी AO बाई OD, ठीक है। ये 18 kg का है, तो 18 kg का मास किसको मिल जाएगा, इस वाले लेंथ को, यानी ये 18 का हो जाएगा, AO आपका 18 का हो जाएगा, ठीक है। अब OD निकालना है, तो ये इसका मास हमें मालूम होना चाहिए, ये मास क्या होगा, ठीक है। तो हम उसको भी मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 10 है तो 10 kg मिला, तो जब ये 17 है, इतना 17 है, तो ये कितना मास यहाँ पे देगा 17 kg देगा। सब कंसेप्ट समझना आपको, जब ये 10 है तो इधर 10 kg दिया, तो ये 17 है तो कितना देगा 17 kg देगा, क्योंकि 10 × 1 तो 17 कम 17। अब यहाँ पे मास कितना इकट्ठा होगा तो आप बता सकते हो, 17 10 27 kg का मास इकट्ठा हो, क्योंकि ये भी बीच वाला बैलेंसिंग पॉइंट है, ठीक है। ये 17 kg हो गया यहाँ पर 8 kg, तो ये बीच वाला है ना, तो बीच वाला मतलब जोड़ के होता है, यानी यहाँ पर 9 kg होगा तभी तो ये 17 kg होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, ए के पास 9 kg का मास होगा, कितने का मास होगा 9 kg का मास होगा, ठीक है। बातें क्लियर। तो हमें AO तो पता चल गया, यानी 18 है। कैसे AO पता चला, क्योंकि यहाँ पर D पे 18 तो 18 हो गया, A पे 9 है, तो ये 9 किसको देगा, इसको देगा, जस्ट एक लाइन सेगमेंट को छोड़ के बगल वाले को देता है, यानी यहाँ से अगर लाइन सेगमेंट टेक लेते हैं तो, यानी ये 18 है तो ये किसका कितना मिलेगा, इसको भी 18, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली हो क्या जाएगा, ये 18 है तो ये 9 है, तो इसको 9 मिलेगा, ठीक है। तो AO की वैल्यू 18 और OD की वैल्यू 9 हो जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया 2/1। AF बाई FC बताना है, तो AF आपका ये रहा, FC ये रहा, तो आप ध्यान से देखो AF ये रहा, बीच में बैलेंसिंग पॉइंट है, तो ये वाला ये kg वाला ने इसको देगा इतनी दूरी को, यानी 8, तो AF की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और FC के लिए कौन देगा, FC ये रहा, तो इस दूरी के लिए ये मास देगा, यानी 9 kg, यानी 8/9 kg। बातें क्लियर, ठीक है। तो ये मास पॉइंट ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, जिसमें हम जनरली एनालाइज करते हैं कि कैसे किसी चीज़ को बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग लेंथ था, 10 और 5 था, तो मैंने एलसीएम लेके चालू किया, क्योंकि अगर मैं एलसीएम नहीं लेता तो गड़बड़ हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 10 1 जा 10 हुआ है, तो ये 17 कितना यहाँ पर देगा 17 1 जा 17 kg, ठीक है। क्योंकि आप समझ रहे हो, यहाँ से हम यहाँ पर देते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको शुरू में ही, ठीक है।
बातें क्लियर। और ये बीच वाला क्या होता है, यहीं पर हम स्टोर करते हैं मासेस को। 8 10 18 मास यहाँ पे, 9 8 17 मास यहाँ पे, ठीक है, और 10 17 27 मास यहाँ पे, क्योंकि बीच में यहीं पे स्टोर होते हैं मास, ठीक है, इस पॉइंट्स पे। यहाँ तक बातें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ सी। ए बी एफ क्या है आपका, ए बी एफ, ठीक है, और बी एफ सी। तो ए बी एफ में आप ध्यान से देखो, ये जो आपका बेस है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना आया था, ए एफ बेस 9 आया था, 9, और एफ सी बेस कितना आया था, तो एफ सी बेस सॉरी ए बी बेस आपका 8 आया था, और एफ सी बेस कितना आया था, 9 आया था। देख सकते हो आप, एफ सी के लिए मैंने 9 लिखा है। क्यों 9 लिखा है, क्योंकि ये 9 kg किसको दे देगा, इस वाले साइड को दे देगा 9, ठीक है, बातें क्लियर। तो 8/9। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं क्वेश्चन कहाँ से चालू करूँ, तो क्वेश्चन वहीं से चालू करिएगा जहाँ पर ये लाइन सेगमेंट की वैल्यू ज़्यादा पास पास में, देखो 17 है 4 है, यानी यहीं से चालू करेंगे। यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ से चालू करता तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्यों, क्योंकि बस 4 ही मालूम है, लेकिन इस साइड से कुछ जानकारी पहले नहीं थी, ठीक है। हमें एरिया पता करना है, तो एरिया के लिए देखो ये 8 का लेंथ है, ये 9 का लेंथ है। तो आप पढ़ते आ रहे हो कि जब किसी ट्रायंगल में अगर मान लो कोई लाइन है, ये 8 पार्ट में बांट रहा है, ये 9 पार्ट में, तो क्या होता है, एरिया उसी पार्ट्स में बढ़ जाती है। यानी ये 8 पार्ट में क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि आप जानते हो परपेंडिकुलर अगर मैं डालूंगा तो ये h इसके लिए हाइट होगा, तो इस ट्रायंगल के लिए भी क्या होगा, h ही हाइट होगा। और एरिया का फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कहने का मतलब एरिया भी क्या होगा, ए बी एफ अपन बी एफ सी इजकल टू 8/9। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर हाइट लिखता तो हाइट साइड कैंसिल हो जाता, क्योंकि हाइट दोनों का सेम होगा। बातें क्लियर, उनके बेस में ही एरिया बढ़ जाती है, यानी 8/9, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी 10 का एरिया है, ठीक है, और ये वाला 16 का है, ये 20 का है, हमें इसका एरिया बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी अपना वो कंसेप्ट लगा सकते हैं, कैसे, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जब एरिया ये 10 का है, ठीक है, और ये वाला कितने का है, 20 का, ये वाला कितने का है, 20 का, ठीक है। तभी आपसे मैंने बोला था कि एरिया ऐसा कंडीशन हो तो एरिया का जो रेशियो होता है, यानी एरिया पहला अपन एरिया अब दूसरा, उसके बेस के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 10 और 20 है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, यानी PO1 का हो जाएगा, और OC कितने का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, क्योंकि 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तो ये 1 का पार्ट हुआ, ये 2 का पार्ट हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर। और ये एरिया कितना आपका 16 का है, यानी 16 का है, तो ये 16 का है, ये 20 का है, ये 4 चौके 16, 4 पच्चे 20। समझ रहे हैं आप बातों को, क्योंकि अगर मैं इस ट्रायंगल में आ जाऊँ QBC में, तो ये 16 का एरिया है, ये 20 का एरिया किस में बटेगा, बेस के लेंथ में बटेगा। तो ये 16 है, तो 16/20 लिखोगे, यानी 4 चौके 16, 4/20, ठीक है। ऐसे ही करेंगे ना, 16/20 तो कटेगा, तो 4/5 आएगा, यानी ये 4 का पार्ट होगा, ये 5 का पार्ट होगा। यहाँ तक बातें हमें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमें पता क्या करना है कि फाइंड एरिया ऑफ ABC, यानी पूरे ट्रायंगल का एरिया बता दो, और ये शेडेड पोर्शन का, जो ये शेडेड पोर्शन है, ठीक है, हम इस शेडेड पोर्शन का भी एरिया पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये एरिया आपका 16 20 कितना है, 36 है, ठीक है। अगर मैं इस लेंथ को पता कर लूँ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, तो मैं एरिया बता दूंगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, मास पंजिबिलिटी की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ये 1 है आपका, ये 2 है, ध्यान से देखिएगा, ये 5 है, और ये कितना है आपका 4, इसी पर आपको नज़र देना है ध्यान से, ठीक है। तो देखो अब मैं इसमें कैसे मास पंजिबिलिटी लगाऊंगा, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, ये बीच वाला जो पॉइंट है ना, ये स्टोरर है, स्टोरर मतलब मासेस को स्टोर करेगा, ठीक है, वो वाला पॉइंट। तो ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 मान लो 2 यहाँ पर, तो 2 मास यहाँ पर जाएगा, 1 मास यहाँ पर, 2 1 3 मिलेगा। लेकिन इसको भी देखना है ना, क्योंकि ये भी तो मास यहाँ पर देगा और ये भी देगा। ये 4 यहाँ पर जाएगा, 5 इधर, 4 5 9 का मास आएगा। लेकिन यहाँ पे 4 5 9 का मास आ रहा है, यहाँ पर 3 का मास आ रहा है, तो ये अलग अलग मासेस आ जा रहे हैं। लेकिन बीच में हमें मास क्या चाहिए, सेम चाहिए, यानी जो क्वांटिटी आएगी वो सेम kg आनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 1 2 क्या होता है 3, और 5 4 9, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 9। तो हमें कितना मास रखना पड़ेगा बीच में, 9 kg। कितना रखना पड़ेगा, 9 kg, ठीक है। एलसीएम निकाल के ही करते हैं। अगर बीच वाले की बात आती है तो 5 4 9 2 1 3, इनका एलसीएम निकालो 9 kg। अब 9 kg रखना है, तो देखो ये 4 है तो, और ये 5 है, तो 4 5 से तो बच जाएगी बात, क्योंकि ये 4 का लेंथ होती है, यहाँ पर मास कितना क्रिएट करेगा, 4 kg का क्रिएट करेगा। ये 5 का लेंथ, तो यहाँ पर मास कितना क्रिएट करेगा, यहाँ पे ये मास क्रिएट करेगा 5 kg का, ठीक है। बातें क्लियर। ये अब इसमें बात आती है कि ये 2 1 3 है, तो 3 ही kg का मास होगा ना। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 3 से।
3 दूनी 6, 3 एकम 3 तो 9 बन जाएगा। इसलिए मैंने बताया था कि आप उसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें बीच में बैलेंस करना है 9 kg, क्योंकि इधर से भी 9 kg आ रहा है तो इस लाइन से भी 9 kg यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना मास यहाँ पर देगा 6 kg का, और ये कितना मास देगा यहाँ पे 3 kg का, ठीक है। बातें क्लियर हो गई आपको? ये 6 kg का, ये आपका 3 kg का देगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर? मैं बस पता क्या करना है कि ये वाला ये मालूम हो जाता है और ये मालूम हो जाता तो काम मेरे बन जाता है। क्यों बन जाता है अभी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए अभी आपका 9 kg है, ये 4 kg, ये 6 kg, ठीक है। तो ये देखो ये जब 4 kg है, ठीक है, और यहाँ पे ये 3 kg है आपका, तो यहाँ पर 5 kg है, तो यहाँ पे कितना kg होगा 2 kg, ठीक है। ये आपका 5 है तो यहाँ पर 5 kg मिला, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये 2 था तो यहाँ पे कितना मिला 6 kg, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 3 kg, यहाँ पर बीच में कितना है 5 kg, कितना है 5 kg। तो 5 kg कब होता है? बाहर वाले दोनों को जोड़ के होता है, यानी ये 2 को और 3 को जोड़ के होता है, 2 और 3 को जोड़ के होता है, ठीक है भाई। बीच वाला मैंने बताया था ना, बीच वाला में सभी मासेस जोड़ते हैं साइड वाले, तो 2 3 5। अब ये 2 kg है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स का। ये 3 kg है तो इसका लेंथ कितने का हो जाएगा 3 का हो जाएगा। बट गया कि नहीं साइड, यानी 2 पार्टी है 3 पार्टी है। तो अभी आपने पढ़ा था कि जब किसी ट्रायंगल का वो बढ़ जाता है 2 पार्ट 3 में, तो एरिया भी क्या होता है उसके बेस के पार्ट में ही बढ़ जाती है। तो देखो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, तो इसका एरिया मालूम है 16 20 36, यानी 36 का एरिया कितने यूनिट के बराबर है 2 के बराबर है, यानी 36 का एरिया यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 यूनिट लेंथ के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने का होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। तो यहाँ पर आपका ये कितना है 3 का है, तो टोटल एरिया इस वाले पोर्शन का कितना होगा, यानी इस ट्रायंगल का AQB का, तो एरिया आपका AQB का कितना होगा 3 पार्ट है तो 18 3 54 होगा। तो उस 54 में क्या है आपका ये 10 पहले से ही है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल का एरिया बताना है तो टोटल का एरिया बता सकते हो, 20 16 36 था और ये वाला पूरा एरिया 54, 36 54 90, तो इस पूरे फिगर का एरिया कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मास पॉइंट ज्योमेट्री से आपने इसको इजीली सॉल्व किया। आप अगर मास पॉइंट ज्योमेट्री नहीं आता है तो आप अलग बेसिक कंसेप्ट भी लगा के इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। वो क्या होगा यही वाला कि जब कोई सेबियंस होता है किसी ट्रायंगल्स का ऐसे डिवाइड करता है तो जो बेसिस होती है उसी बेसिस में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बढ़ जाता है। उसी कंसेप्ट का आप इसमें यूज करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम क्या लगेगा, अगर कंसेप्ट क्लियर तो आप कर लोगे। लेकिन मास पॉइंट ज्योमेट्री थोड़ा हमें ईजिली सॉल्व करने में मदद करता है, ठीक है। तो आप इन कंसेप्ट को जानिए। और यहाँ पर मैंने सेबियंस ये है, सेबियंस है तभी मैंने ये कंसेप्ट लगाया, ठीक है, मास पॉइंट ज्योमेट्री। और भी कुछ सेबियन में और भी कुछ मास पॉइंट ज्योमेट्री में कंसेप्ट होंगे जो हम अगले क्लास में जानेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ और कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।